हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडोटी। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी KGMU, ABBMU या अदर नर्सिंग एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ही सर्च कर रहे हैं यूट्यूब और गूगल पे। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो वन बाय वन यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, द लीव्स ऑफ एजोला हाउस द कॉलोनीज ऑफ। मतलब कि ये पूछ रहा है कि ये जो एजोला है वो किसको घर प्रोवाइड करता है रहने के लिए। तो इसमें से आपके ऑप्शन है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एनाबीना एंड एजोस्पाइरोलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनाबीना, बिकॉज एजोला और एनाबीना में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एनाबीना एक ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह काम करती है, वाइल जो एजोला है वो फर्न है। तो ये लोग एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जो कि राइस पैडी फील्ड में काफ़ी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइगेज एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर। इसमें पूछ रहा है कि लाइगेज एंजाइम का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ज्वाइनिंग बिट्स ऑफ डीएनए, स्प्लिटिंग डीएनए थ्रेड्स इनटू अ स्मॉल बिट्स, डीनेचुरेशन, नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं जो लाइगेज होता है वो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ज्वाइनिंग बिट्स ऑफ डीएनए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज़ आ। 2,4-D क्या है? फ्लावरिंग हार्मोन है, हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है या रूटिंग हार्मोन है। तो जो 2,4-D होता है वो पहली बात तो एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। आपने फाइटो हार्मोन्स पढ़े होंगे, उसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स थे। तो ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन का नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड के तौर पर। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं खेत वगैरह में, उनको हटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम 2,4-D का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आर इंटेंसिफाइड बाय। पूछ रहा है इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन सी WBC से रिस्पॉन्स मतलब इंटेंसिफाइड होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट रिलेशन है बेसोफिल से, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बेसोफिल। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड प्लांट इज। ऑप्शन है वीट, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। तो ट्रिप्लॉइड प्लांट कहते किसे हैं? ट्रिप्लॉइड प्लांट का मतलब होता है 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, ऐसा प्लांट जिसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट हो। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो है बनाना, बिकॉज बनाना में ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है। बाकी जो एग्जाम्पल है वो आपके हैं डिप्लॉइड प्लांट के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाई। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है ये किसने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, J.Q. प्लो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज इज। तो सेल्यूलोज क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, हेक्सोसन पॉलीसेक्राइड। हेक्सोसन पॉलीसेक्राइड मतलब ये हेक्सोस शुगर के पॉलीसेक्राइड से मिलके बनता है। क्योंकि ये एक जैसे शुगर से मिलके बनता है इसलिए हम इसे होमो पॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं। होमो, यहाँ पर 4th ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे हेट्रो लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे होमो पॉलीसेक्राइड होता तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होता है, लेकिन हेट्रो इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, हेक्सोसन पॉलीसेक्राइड। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मतलब होता है गार्डन पी यानी कि मटर। तो इसमें पूछ रहा है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो पी यानी पाइसम सटाइवम में होते हैं 14 क्रोमोसोम। तो आपका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन इज प्रोड्यूस बाय। तो एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन किससे प्रोड्यूस होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजमान प्रोपाउंडेड। तो वीजमान जो साइंटिस्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो आपका यहाँ ऑप्शन है वाइटल फोर्स थ्योरी, जीन पूल थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। तो वीजमान का डायरेक्ट रिलेशन है जर्म प्लाज्म थ्योरी से। इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी इन्वेंट की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटाजेन। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो म्यूटाजेन नहीं है। तो म्यूटाजेन वो एजेंट्स होते हैं जो जेनेटिक मटीरियल में डायरेक्ट चेंज लाते हैं, जैसे कि DNA।
उनको हम म्यूटाजन बोलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कौन म्यूटाजन नहीं है, नॉट अ म्यूटाजन। तो इसका आंसर है बी, एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो म्यूटाजन नहीं है। तो फिर जो अदर 3 एग्जांपल्स हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो म्यूटाजन की तरह काम करते हैं। मतलब कि आप इनको याद कर सकते हैं ऑप्शन को। अगर कोई ऑप्शन में चेंज करके क्वेश्चन पूछ ले, मे बी इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दे जो 3 हैं और पूछ ले कि इनमें से कौन म्यूटाजन है, तो आप याद कर लीजिए कि एथिल, मीथेन, सल्फोनेट, नाइट्रस एसिड एंड एथिलीन ऑक्साइड ये म्यूटाजेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ह्यूमन सेक्स लिंक ट्रेट इज, ह्यूमन में सेक्स लिंक ट्रेट यानी कि इसमें से कौन से ऐसे डिसीज़ ऑप्शन है जो कि सेक्स लिंक्ड है, यानी कि क्रोमोसोम या जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू अनदर। तो इसमें आपके ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, कर्ली हेयर एंड सिकल सेल एनीमिया। तो आपका आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जो जीन्स यानी क्रोमोसोम के थ्रू वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज, इसमें पूछ रहा है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए कौन सा एलिमेंट है जो नॉन एसेंशियल है, मतलब एसेंशियल नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन है कोबाल्ट, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है कोबाल्ट वही आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम ये एसेंशियल होते हैं। द बेसिक अप्रोचेस टू ह्यूमन जेनेटिक्स इज, ह्यूमन जेनेटिक को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, क्या क्या चीज़ों के लिए ह्यूमन जेनेटिक्स बनी। तो ऑप्शंस है टिश्यू कल्चर टेक्निक, साइटोलॉजिकल टेक्निक्स, टेक्निक पेडिग्री रिकॉर्ड। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 1 कोडॉन द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी। अगर कोई एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमारा फेनिलएनालीन एक अमीनो एसिड है जो कि 2 कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है, एक तो हो गया UUU और दूसरा होता है UUC, यानी कि ये दोनों अगर कोडॉन का ही है तो इन दोनों का मतलब ही है एक अमीनो एसिड से, दैट इज़ फेनिलएनालीन। यानी कि अगर कोई एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ओवरलैपिंग, जनरेट एंड वॉबलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉबलिंग। मतलब कोई अमीनो एसिड अगर एक से ज़्यादा कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम वॉबलिंग बोलते हैं और इस फिनोमेना को डीजनरेशन ऑफ कोडॉन बोलते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आउट ऑफ 206 बोन्स इन मैन 6 अकर्स इन, बोल रहा है कि ह्यूमन में 206 बोन्स पाई जाती है, तो उनमें से जो 6 बोन है वो कहाँ पर होती हैं। ऑप्शन है स्कल, मिडल ईयर, पेक्टोरल गर्डल, हिंड लिम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है मिडल ईयर। क्यों? क्योंकि एक ईयर में हमारी 3 बोन्स होती हैं। आपके 2 ईयर्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट ईयर में भी 3 होती हैं, राइट ईयर में भी 3 होती हैं, दैट इज मैलियस, इंकस एंड स्टेपीस, जो कि स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो 3 3 6, यानी कि जो 6 बोन्स होती हैं 206 में से वो मिडल ईयर में पाई जाती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एबल टू शो रोलिंग ऑफ लीफ ड्यूरिंग मिड ऑफ द डे। इनमें से कौन सा प्लांट है जो रोलिंग ऑफ लीफ ड्यूरिंग मिड ऑफ द डे शो करता है, मतलब अपनी लीफ को सिकोड़ लेता है दिन के समय। तो ऑप्शन है नीरियम, मेलिया, एमोफिला, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमोफिला। एमोफिला एक जीरोफिटिक ग्रास होता है। ओके, एमोफिला इज़ अ जीरोफिटिक ग्रास। कि ये पहले से ही जीरोफिटिक है तो ये नहीं चाहेगा कि इसका जो ट्रांसपिरेशन लॉस और ज़्यादा हो, इसलिए उसको कम करने के लिए ये दिन के टाइम में अपनी लीफ को सिकोड़ लेता है, यानी रोल कर लेता है। तो आगे चलते हैं। हु इज़ क्रेडिटेड विद द फॉर्मूला ऑफ अ बैलेंस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब कि पूछ रहा है कि इनमें से ये 4 ऑप्शन आपके साइंटिस्ट के नाम है, तो पूछ रहा है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए इनमें से किस साइंटिस्ट ने बैलेंस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स का यूज़ किया था, या उसको क्रेडिट दिया गया कि किसने ऐसा किया। तो इसमें 4 ऑप्शन है वेंट, नॉप, हिल, इमर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है नॉप। नॉप को क्रेडिट मिला था बैलेंस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन मैन द एंट्री ऑफ फूड इनटू इंटरनल लेयर्स ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉलोइंग इज प्रिवेंटेड बाय। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाना सॉलो करते वक्त हमारा फूड इंटरनल लेयर्स में ना चला जाए, वो हम कौन रोकता है अंदर? तो ऑप्शन है एपिग्लॉटिस, यूव्यूला, मसल्स ऑफ गलेट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, ओव्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीजी इज सीक्रेटेड बाय। तो एचसीजी एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स में रिलीज़ किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये हार्मोन इनमें से कौन सा पार्ट सीक्रेट करता है प्रेगनेंसी में। तो ऑप्शन है ट्रोपोब्लास्टिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, प्लेसेंटा, मैच्योर ओवम। तो करेक्ट ऑप्शन है प्लेसेंटा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in most of the serials stomata close during the night and open for a few hours during the day, this comes under। पूछ रहा है कि काफ़ी सारे सीरियल्स यानी अनाजों में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, वो नाइट में भी बंद रहता है और दिन के टाइम भी खुलता है, तो सिर्फ फ्यू आवर्स के लिए यानी कुछ घंटों के लिए। तो ये किस में पाया जाता है ऐसा कंडीशन? तो ऑप्शन है बार्ले टाइप, पोटैटो टाइप, अल्फा अल्फा टाइप, बीन टाइप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो बार्ले यानी कि मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में पाई जाती है आइसोबाइलेटरल लीफ, यानी कि जिनमें दोनों साइड अपर और लोअर दोनों साइड में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये दिन में इसलिए थोड़े घंटों के लिए खुलता है, बिकॉज अगर ये पूरा टाइम इसके स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो इसमें ट्रांसपायरेशन लॉस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पत्ती सूख भी सकती है। इसलिए ट्रांसपायरेशन लॉस को कम करने के लिए ये लोग सिर्फ फ्यू आवर्स के लिए डे में ओपन होते हैं और नाइट में तो बंद ही रहते हैं। सो ये मोनोकॉट में कंडीशन पाई जाती है, दैट इज़ बार्ले टाइप। ऑप्शन में मोनोकॉट, डाइकॉट, बोथ या नन भी ऑप्शन आ सकता था, तो इसका याद रखिएगा कि मोनोकॉट ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्रेटिक फॉलिकल इज। ऑप्शन है विच आर नॉट डेवलप्ड कंप्लीटली एंड डीजनरेट, अदर नेम ऑफ विच कॉर्पस ल्यूटियम, विच एक्सक्लूडेड इट्स oocytes, नन ऑफ द अबव। तो एट्रेटिक फॉलिकल यानी कि फॉलिकुलर एट्रेशिया जिसको हम बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेशिया बोलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, विच आर नॉट डेवलप कम्प्लीटली एंड डीजनरेट। फॉलिकुलर एट्रेशिया वो होते हैं जो पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं और बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अवीना कोलेप्टाइल टेस्ट ऑफ फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो पूछ रहा है कि जो अवीना कोलेप्टाइल टेस्ट है जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के लिए यूज़ किया गया था, टेस्ट किया गया था, वो किसने डिस्कवर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है F.W. वेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट कैन बी चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ। मतलब कि यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स को चेंज कौन कर सकता है, किसमें इतनी पावर है? तो ऑप्शन है एथेनॉल, ABA, एब्सेसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सेसिक एसिड एंड एथिलीन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन में वो पावर होती है जो यूनिसेक्सुअल प्लांट में सेक्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक्लियर डक्ट इज अ पार्ट ऑफ। कॉक्लियर डक्ट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्यूला, यूट्रिकुलस, सेक्युलस, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, सेक्युलस। कॉक्लियर डक्ट और सैक्युलस ये जो टर्म्स हैं वो हमारे ईयर से कनेक्टेड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ। एलिफेंटियासिस जो बीमारी है जिसे हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, ये किसके थ्रू इन्फेक्शन, ये किसके थ्रू फैलता है? तो ऑप्शन है वॉचरेरिया बैंक्रोफ्टाई, टीनिया सोलियम, ए बैक्टीरियम, अ वायरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वॉचरेरिया बैंक्रोफ्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन केमिकल नेचर आर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनका केमिकल नेचर कैसा होता है? स्टेरॉइड होते हैं कि प्रोटीन होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या दोनों होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल लाइकेन। 4 ऑप्शन दिए हैं, अम्बेलिकेरिया, क्लेडोनिया, लेबोरिया, यूसनिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका लेबोरिया। लेबोरिया एक लाइकेन का नाम है जो कि हार्मफुल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नो ग्रोथ ऑफ स्पायरोगायरा कैन अकर इन। स्पायरोगायरा की ग्रोथ किस में नहीं हो सकती? पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम या सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेडोलॉजी स्टडी किससे रिलेटेड है? स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ पॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश? इसमें से कौन फिश नहीं है? ऑप्शन है लंग फिश, सिल्वर फिश, कैट फिश, डॉग फिश। तो फिश देख के लग रहा है कि यार सभी तो ऑप्शन करेक्ट है, सभी फिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिल्वर फिश करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा, जो कि एक ट्रू फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश है। इसका नाम फिश इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सिल्वर लाइक बॉडी होती है और इसका जो मूवमेंट होता है वो फिश लाइक होता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फिश। बट एक्चुअल में ये जो है वो ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करती है, क्लास इंसेक्टा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाइगोस्पोर ऑफ म्यूकर इज थिक वॉल्ड एंड इट्स कलर इज। म्यूकर का जो जाइगोस्पोर होता है उसका कलर होता है ब्लैक। करेक्ट ऑप्शन इज ब्लैक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन एल्गी बट नॉट इन रीशिया? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एल्गी में पाया जाता है लेकिन रीशिया में नहीं होता है? तो मैं बता दूं, रीशिया एक लिवरवॉर्ट है, लिवरवॉर्ट यानी कि एक ब्रायोफाइट है, और एल्गी तो एल्गी होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा पूछ रहा है? क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड, न्यूक्लियस, वैक्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पायरेनॉइड्स। जो पायरेनॉइड स्ट्रक्चर है वो एल्गी में पाई जाती है बट रीशिया में नहीं पाई जाती है। Next question is under the evidence of organic evolution the stings of honeybee and scorpion are categorized as। sting of honeybee and scorpion किस कैटेगरी में आते हैं? होमोलोगस ऑर्गन, डिफेंसिव ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन मतलब जिनका फंक्शन तो सेम हो लेकिन ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर अलग अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ मैन इन जियोलॉजी इज। ऑप्शन है प्रोटेरोजोइक, कोइनोजोइक, मीजोजोइक, साइगोजोइक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कोइनोजोइक इरा। जो एज ऑफ मैन होता है वो कोइनोजोइक इरा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्रोटिस्टा वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, जॉन रे, जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर, अर्नस्ट हैकल। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, अर्नस्ट हैकल। प्रोटिस्टा का जो टर्म था वो अर्नस्ट हैकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलरा इज कॉज्ड बाय। सबको पता है बैक्टीरिया से होता है। करेक्ट ऑप्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री बॉडीज इन माइकोप्लाज्म इज। माइकोप्लाज्म में जो एलिमेंट्री बॉडीज होती है उनका क्या काम होता है? रेस्पायरेशन, फूड स्टोरेज, सीक्रेशन या रिप्रोडक्शन? तो करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेम सेल्स इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं? तो इसमें ऑप्शन है आपके निमेटोडा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, सम ऑर्थोपोड। तो करेक्ट ऑप्शन है प्लैटीहेल्मिन्थेस। फ्लेम सेल्स इज रिलेटेड टू प्लैटीहेल्मिन्थेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इसी तरह की मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं जिस तरीके के, वो आपके रिवाइज्ड हो जाएंगे। So if you like this video then don't forget to like, subscribe and share and also press the bell icon for more update. Thank you for watching this video. See you soon in my next video. Till then, bye bye.